ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था मार्केट के अंदर कि डेटा आपका नेगेटिव है, ठीक है, और वो आपका वीकनेस की तरफ साइन कर रहा है, ठीक है। क्या चीज़ देखा था कि 44,250 के ऊपर, फिर निफ्टी 525 के ऊपर, और ये निफ्टी आपका इसके ऊपर जब तक नहीं दिखेगा अपने को अप्रोच सेल ऑन राइज की रखनी है, ठीक है। स्कैल्पिंग में बाइंग साइड का एक ट्रेड अपने को मिला था, उसमें अपना टारगेट हिट हो गया था, और लास्ट टाइम यहाँ पे हम लोगों ने इस कैंडल पे हम लोगों ने शॉर्ट का ट्रेड भी लिया था बैंक निफ्टी में अपना, और इसमें भी अपना तीनों टारगेट हिट हो गए थे, ठीक है। अभी चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले वन डे का चार्ट देखो, आपको एक इनसाइड बार सा दिखना चालू होगा। क्या दिख रहा है आपको? ये इनसाइड बार, ये आपकी मदर कैंडल है, ये आपकी बेबी कैंडल है, और इसका फुट का लेवल क्या रहा है? कल हम लोगों ने देखा था कि 43,862 आपका 20 में टूटता है, नहीं टूटता है, नहीं टूटा वो, ठीक है। ये क्या कौन सा लेवल आ रहा है आपका? छोटे टाइम फ्रेम पे भी चल के देखते हैं, जो आज के दिन का भी लो है, यानी तकरीबन 9:30 के आसपास वो टूटेगा तो अगेन आपको एक सेलिंग का मूव दिखेगा। सेम चीज़ है, बाइंग हमें कहाँ करनी है? या तो गैप अप खुले मार्केट, और गैप अप खुलने के बाद, ठीक है, बाइंग सिर्फ तभी करनी है इसके ऊपर, मार्केट गैप अप के ऊपर खुले तभी करेंगे, 4480 के ऊपर खुले, और उसमें फिर हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को लगाएंगे। उसके पहले अपने लोग बाइंग की साइड को नहीं सोचेंगे, सेल की साइड पे सोचेंगे, ठीक है। 44,125 कर लेना इसको, ठीक है। ये आपका आ रहा है जहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया, होल्ड करने की कोशिश की, देख रहे हो बार 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 मार्केट आपका 950 के लेवल को होल्ड कर रहा है। बेस्ट के सिनेरियो क्या होगा? अगर मार्केट यहाँ कहीं बीच में खुल जाए, उसके बाद ये टूटना चालू होगा, तो आपको फिर एक डाउन साइड का मूव मिल जाएगा, तकरीबन 200-300 पॉइंट। हम लोगों ने कल क्या देखा था कि 1:2 1:3 का प्लान करेंगे। ऑप्शन में अपने लोगों ने मिल गया था 1:2 का टारगेट, 1:2 से ज़्यादा का टारगेट मिल गया था, लेकिन अपने को इसमें जो है क्योंकि हम लोगों ने हाई के आसपास भेजा था। यहाँ पे अगर आप टूटेगा दोबारा से तो आपको ट्रेड मिलेगा। अब ये सपोर्ट अपनी वीक भी होती जा रही है, ठीक है। जितनी बार सपोर्ट पे प्राइस हिट करेगा उतना सपोर्ट वीक होती है, जितनी बार आपका रेजिस्टेंस पे प्राइस हिट करता है उतना आपका रेजिस्टेंस वीक होती है, ठीक है। तो ये अपने को ट्रेड इसमें मिल जाएगा, इसके नीचे जाती है, ठीक है, 950 के नीचे जाती है। एक चीज़ और याद रखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन हो सकता है वो भी हो जाए, वो क्या कि मार्केट एक फॉल्स ब्रेकडाउन दे दे, फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से ऊपर आ जाए। अगर ऐसा हुआ, प्रोबेबिलिटी समझना ध्यान से, अगर ऐसा हुआ तो इसके ऊपर फिर इमीडिएटली बाय कर लेंगे अपने लोग, अपने को 200 पॉइंट 150 पॉइंट का आराम से मूव मिल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये अपना बैंक निफ्टी का हो गया। अगर मैं बात करता हूँ बाइंग का लेवल, वही अपना 43,500 के आसपास मिलेगा तभी, मतलब 474 है, उससे पहले बाय नहीं करूँगा, ऊपर करूँगा या तो उसके क्रॉस करने के बाद, नहीं तो इसके आसपास कोई एक्शन पॉजिटिव मिलेगा तब, ठीक है। निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में भी सेम चीज़ था। कल हम लोगों ने क्या देखा था निफ्टी के अंदर? एक फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो देखा था, और फिर मार्केट तेजी से नीचे आता है। आप देखोगे तो यही सेम चीज़ था। मैं 2 दिन से बैंक निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा दे रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि निफ्टी, आप कुछ लोग कह रहे हैं कि सर निफ्टी ट्रेड नहीं करते, बैंक निफ्टी करते हैं, इसलिए, वरना निफ्टी में आपका बहुत बड़ा ट्रेड मिला था। कल हम लोगों ने क्या देखा था? मार्केट ने यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट आपका बहुत तेजी से नीचे आता है। एक आपकी मारूबोजो रेड कलर की कैंडल देखने को मिली, ठीक है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और फिर थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने को जाओगे तो ट्रेंड लाइन भी अपनी ड्रॉ हो रही है, ठीक है, समवेयर अराउंड यही। तो इसमें भी आपका ब्रेकडाउन के करीब है, 555 का लेवल आ रहा है, जिसके नीचे आपका ब्रेकडाउन आएगा। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। अब देखो, याद से ध्यान से एक चीज़ देखना, ये आपका चार्ट है, इसमें हमें क्या देखना है कि ब्रेक डाउन का पॉइंट कौन सा है। वो पॉइंट कौन सा है जहां पे आपके बायर्स और सेलर्स लड़े, बायर्स डिफेंड नहीं कर पाए, उसी पॉइंट के आसपास अगर नेगेटिव एक्शन मिलता है तो बहुत प्यारा सेल का ट्रेड मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बायर्स बहुत लड़े, ठीक है, यहाँ पे कई दफा लड़े, उसके जब नीचे गया वापस से आया तो यहीं पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ देखो क्या है वो, ये समवेयर अराउंड लेवल 625 के आसपास, यहाँ पे बायर्स खूब सारा लड़े, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया। इसका मतलब क्या है? वापस से अगर मार्केट यहाँ आती है और कोई नेगेटिव एक्शन दिखता है तो अपने को फिर से शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा एक जगह। दूसरा अपने को कहाँ मिल सकता है? इसी लेवल पे जहाँ पे आपके बायर्स लड़े हैं 555 के नीचे, अगेन अपने को शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा। तो बाय कहाँ करें? अब मुद्दा वो आता है, बाय आप करो सबसे पहले या तो ये स्विंग काटे जो कि आपका 660 या 670 का जोन काटेगा, उसके बाद ही करेंगे तभी। उसके अलावा बाइंग की साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। कहाँ सोचेंगे? नीचे के साइड पे। कहाँ नीचे? अगर मुझे मिलता है 4 यहाँ पे समवेयर अराउंड 480 500 के आसपास, अगर मुझे 440 मान लो, टू बी सेफर साइड 450 के आसपास यहाँ मिलेगा पॉजिटिव एक्शन, तो ही बाइंग की साइड प्रेफर करूँगा, नहीं तो फिर ऊपर पे करूँगा, ठीक। सेल का अपना केस, दोनों के केस अपने लोगों ने सेल के देख लिए।
फिर निफ्टी का चार्ट भी देखते हैं, पहले अपने लोग ऑप्शंस का डेटा देख लें ताकि थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। ये है आपका निफ्टी, ठीक है। कल निफ्टी पे हम लोगों ने देखा था क्या कि 18,700 पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। तब ध्यान से समझना एक चीज़, मैंने आप क्यों बताया था कि अगर 18,600 जो भी आपके पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप होके गए हैं, ये जनरली बड़ा प्लेयर नहीं जाता है ट्रैप होके, ठीक है। तो ये आपका 30 लाख पुट्स यहाँ बैठी हैं, लेकिन मार्केट उसके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक। एक चीज़। दूसरा, कॉल राइटर्स आपके 18,600 पे बैठे हैं, वही अपना 650 के ऊपर ही जाके इनको प्रॉब्लम आई, तो ये भी आपका नेगेटिव की साइड है। 46 लाख ये जोन कॉल राइटर्स ने जकड़ लिया बिल्कुल, ठीक है। 650, 600, 700, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट खुलती है तो वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, रेजिस्टेंस पे कभी बाय नहीं होता है, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस टूट के फिर नीचे जा रही है। बेस्ट ट्रेड क्या हो रहा है, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो तो रेजिस्टेंस टूटे फिर नीचे आए, सपोर्ट ले, देन ऊपर जाए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लास्ट कल के दिन ट्रेड लिया था। नीचे आपके पुट राइटर्स हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में नहीं है, 20 लाख 13 लाख इसके सपोर्ट, मतलब 3:1 दिख रहे हैं आपको, 3 टाइम्स आपके कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं इसके मुकाबले। तो डेटा आपका नेगेटिव साइड पे ही है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का और देखते हैं। आई थिंक इसमें 44,000 का फिर से स्ट्रेडल पड़ा हुआ जो हम लोगों ने कल देखा था, वही सेम चीज़ है। 44,000 का स्ट्रेडल पड़ा था कल भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, और 44,000 के इर्द गिर्द ही मार्केट रहती है, नीचे 800, ऊपर आपका 250 300, यानी 43,850 से लेके 44,200 250 मान लो ये रेंज है। इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का ट्रेड मिलेगा तो बढ़िया मिलेगा। मैं चाहता हूँ ऐसा ट्रेड मिले, कैसा, नीचे रेंज है जैसे 43,000 आपका 900 एक रेंज है, ठीक है, ये आपकी एक रेंज है। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद वापस से इसी का रेजिस्टेंस ले फिर नीचे जाना शुरू करे ना, तो बहुत प्यारा ट्रेड मिलेगा। क्योंकि ऐसे छोटा सा कम से कम 1:2 1:3 भी प्लान कर सकते हैं, इवन 1:4 को भी प्लान कर सकते हैं उस केस में। नीचे अगर आप देखोगे तो पुट सपोर्ट में 4 लाख 5 लाख 3 लाख, ऊपर अभी कॉल्स कितनी है, अगेन 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द पुट्स। सिर्फ एक ही केस है जो कि गैप अप है, ठीक है, उस केस में मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी। हाँ, अगर बड़ा गैप डाउन लग जाएगा तो उस केस में फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर आपके शॉर्ट सेलर्स भी बैठे हैं और क्या कहते हैं, फिर थोड़ा सा मार्केट आपका देखने वाला हो जाएगा। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की लगेगी, फिर मैं क्वांटिटी कम में सेल करने की कोशिश करूंगा अगर गैप डाउन बड़ा खुलता है तो, ठीक है, वरना फिर आपका बाकी सारी चीज़ें अपने को दिक्कत नहीं है। फिर निफ्टी का ट्रेड मंडे को ले लेते हैं क्योंकि एक्सपायरी होती है अगले दिन, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने 525 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग बाइंग की साइड नहीं जाएंगे, सेम चीज़ अभी भी है, ठीक। 19,400 पे सबसे ज़्यादा पुट्स बैठी हैं, क्लोज हुआ है 411, ठीक है। अगर ये 19,000 वापस से 400 तोड़ता वो चालू दिखेगा तो अगेन आपके ये पुट राइटर्स आपके ट्रैप में आ जाएंगे, फिर वो नीचे की तरफ इसमें मूव मिलेगा। लेकिन इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो पुट्स हैं 6 लाख 5 लाख 5 लाख, इसमें 19,500, यानी यही लेवल इसमें कस के बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका कॉल्स का अमाउंट 3 टाइम्स नहीं, मतलब 2 टाइम्स मान लो है। इसका भी नेगेटिव डेटा वाइज हम लोग क्या है, नेगेटिव है आपका, क्योंकि कॉल राइटिंग आपकी ह्यूज है, यानी कि ऊपर के लेवल पे सेल ऑन राइज का है अभी तक डेटा, जब तक मैंने आपको लेवल्स नहीं बताया वो क्रॉस नहीं हो रहा, ठीक है। एक और चीज़ है, लाइफ टाइम हाई के आसपास आप सेल ऑन राइज की अप्रोच बनाओगे तो एक दफ़ा ऐसे हिट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड के ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो। लेकिन हम प्री अटेम्प्ट कर रहे थे, अभी तो हम ट्रेडर्स हैं, करेक्ट, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग, कल क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन बाद क्या होगा, हमें उससे टेंशन नहीं है। इंट्राडे में क्या होता है, आपको आज क्या होने वाला है उससे हमें दिक्कत है, ठीक है, या उससे आपको कंसर्न है, ठीक। अब फिर निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं ताकि उससे थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। सेम चीज़ है, सब लोग बार बार सपोर्ट को हिट कर रहे हैं, इसमें भी यही सपोर्ट था आपका, ठीक है। अगर आपको याद होगा एक्सपायरी वाले दिन भी यहीं पे था, ठीक, ये आपका एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आया था, उसके बाद मार्केट ने यही सपोर्ट ले रहा है बार बार, ठीक है। अगर ये वापस से आपका टूटेगा 400 का लेवल तो इसमें भी आपको मिलेगा। कहाँ के बाद अपने को सेल की पोजीशंस को नहीं रखना है, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ पे कहीं आ रही है, ठीक, तो हमें सेल ऑन राइज के अप्रोच को करना है, यहाँ आ रही तो भी सेल ऑन राइज के अप्रोच को करना है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, ये जो जोन काट रही है यानी 525 का, फिर अपने को सेल ऑन राइज की अप्रोच को नहीं करना है। आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी में 44 के आसपास मार्केट गया था, तब भी हम लोग बाइंग की साइड को प्रेफर नहीं कर रहे थे। स्कैल्पिंग का एक ट्रेड मिला था बाइंग की साइड का, उसमें टारगेट हुआ था, लेकिन कोशिश हमारी शॉर्ट की ही साइड थी। हम लोगों ने 130 के आसपास बैंक निफ्टी शॉर्ट की थी। प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि मूव नहीं दिखा रहा है मार्केट, मतलब 200 पॉइंट 150 पॉइंट आपका मूव दिखा रहा है, तो वो थोड़ा सा उसमें जितना जूस निकाल सकते हो निकाल लेते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।
है।